जो दुकानदार 50 साल से लगातार शनि मंदिर के बगल में, यानी कि पुराना बाजार और डीएवी मैदान जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे दुर्गा मंडप बड़ा भव्य तरीके से सजाया जाता है, मनाया भी जाता है, उसके अंदर उस परिवेश में करीब 50-60 दुकानदार जो है अपना रोजी रोटी चला रहे थे। और ये आज की बात नहीं है। और वो पूरा जो ज़मीन है वो पूरा गैराबाद है। अब मामला जाके फंसा कहाँ पे कि यहाँ पे एक गिद्ध दृष्टि गड़ी, और ये जो गैराबाद ज़मीन था इसको नकली पट्टा बनवा करके अपने हक में किया, और बिना किसी सूचना के, बिना किसी को नोटिस दिए दुकानदार को सीधा हटाया और बाउंड्री वॉल कर दिया। अब दुकानदार जाए तो जाए कहाँ? इन लोगों का तो रोजी रोटी तो गया ही गया, इनका जान माल का भी। अचानक अगर आप किसी को हटा दीजिएगा बिना किसी कार्रवाई या नोटिस के, तो उसका क्या हर्ष होगा? तो जाहिर सी बात है ये लोग सीधे रोड पे आ गए, जाके गुहार लगाए डीसी मैम से, सबसे। अब इनका एक ही उद्देश्य है कि किसी भी ढंग से हम लोग को बसाया जाए। और ये जो गलत ढंग से ज़मीन जो घेरा गया है, मैं उस शख्सियत का नाम बताना चाहता हूँ। धनबाद के गणमान्य शख्सियत में से एक हैं शरद दुधानी जी। उनका ये ज़मीन है जिसमें कि उनका ओरिजिनल ज़मीन कुछ ही डिसमिल का है। कितना डिसमिल का है? वो तो पट्टे ही गलत है। अच्छा, वो पट्टा ही गलत है। विवाद को इशू बनाने का कोई कसर नहीं छोड़ती है जनता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पुराना बाज़ार शनि मंदिर डीएवी स्कूल के पास, जो ग्राउंड को जो घेरा गया है 2019 में। उसमें करीब 30-40 दुकानदार का ये आरोप है कि बिना नोटिस के मुझे यहाँ से हटा दिया गया। और ये जो घेराबंदी किया है ये सरकारी लैंड है, यानी कि ये गैर मजरूबा ज़मीन है। उस पर उनका कहना है कि शरद दुधानी जी बिना सोचे समझे ये कार्रवाई कर दी है। जाहिर सी बात है, मैंने आम जनता का भी स्टेटमेंट लिया, दुखी दुकानदारों का भी स्टेटमेंट लिया। वो लोग काफ़ी परेशान भी हैं, आक्रोशित भी हैं, और वो न्याय की मांग कर रहे हैं। और उनका सीधा कहना है कि दुधानी जी पैसा खिला करके पूरे प्रशासन को अपने अंडर में कर लें। अब दुकानदार भाई लोग का कहना है कि भाई हमें मुआवजा भी चाहिए और साथ में जगह भी दीजिए, और यही जगह दीजिए क्योंकि हमारा नाम, मेरा दुकान, मेरा काम सब इसी स्थान से है। मैं दूसरा जगह जाऊंगा तो फिर हमको बसने बसाने में और अपना बिजनेस को तैयार करने में अच्छा खासा समय लग जाएगा। हम आधा से अधिक पीढ़ी तो अपना यहीं गंवा दिए हैं, आगे जाके हम क्या करेंगे? यानी कि हम तो गए, हमारे बाल बच्चा भी रोड पे आ जाएंगे। तो इन्होंने प्रशासन से यही गुहार लगाई कि जल्द से जल्द इस कार्रवाई को किया जाए और साथ में छानबीन किया जाए कि ये जो घेराबंदी जो हुआ है किसके आदेश पे, ऐसा कौन सा कागजात है जिसके चलते जो है बिना किसी को सूचना दिए हुए घेराबंदी कर दिया। दुखी दुकानदारों का भी स्टेटमेंट लिया। वो लोग काफ़ी परेशान भी हैं, आक्रोशित भी हैं, और वो न्याय की मांग कर रहे हैं। और उनका सीधा कहना है कि दुधानी जी पैसा खिला करके पूरे प्रशासन को अपने अंडर में कर लिया है। आइए चलते हैं और मिलते हैं शरद दुधानी जी से, और ज़रा इनसे पूछते हैं कि हकीकत में क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि एक पक्ष का न्यूज़ दिखाने से किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दोनों पक्ष का पलड़ा अगर जब तक समान नहीं होगा तब तक न्यूज़ का सही आंकलन हमारी जनता नहीं कर पाएगी। अब सर एक ही बताइए कि ये जो घेराबंदी हुआ है और ये जो आरोप आप पे लग रहा है, तो इसमें कितना सत्य है? देखिए, सत्यता तो शून्य है, कोई सत्यता नहीं है इसके अंदर में। और ये कौन लोग हैं आरोप लगाने वाले, ये भी हम नहीं जानते हैं। ये ज़मीन हमारे परदादा जी ने 1919 में ख़रीदी थी रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से, और तब से ये हमारे दखल में ज़मीन है। और इसकी बाकायदा अप टू डेट रसीद कटती है, डिजिटल माध्यम से भी कटती है। इसमें रजिस्टर्ड 2 में हमारा नाम दर्जित है, और हमारे नाम से म्यूटेशन है, हमारे नाम से तमाम आदेश हैं। और हमारा एक टेनेंट वहाँ हुआ करते थे, उनके साथ हमारा विवाद चलता था। उस विवाद
वो विवाद हाई कोर्ट तक गया और हाई कोर्ट से भी हमें डिग्री मिली और लोअर कोर्ट के आदेश से नाजिर के समक्ष, प्रशासन के समक्ष, पुलिस बल के समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रशासन ने मुझे ये ज़मीन दखल में दिलाई है। इसलिए ये ज़मीन किसी भी प्रकार से न सरकारी ज़मीन है और न आम जन में किसी की ज़मीन है। अब ये कौन लोग हैं जो किस मोटिवेशन से, किस आधार पर या अपने किस लाभ नुकसान के आधार पर ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये मुझे जानकारी नहीं है। और प्रशासन अपना काम अपने हिसाब से करती है, इसलिए उस पर लांछन लगाना हमेशा बहुत अच्छी बात नहीं होती है। सर जी, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामनाथ सिंह, रोजी रोटी रोजगार समिति के वरिष्ठ नेता। क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है कि एक गैर आबादी ज़मीन है। उस ज़मीन पर हम लोग 50 साल से अपने परिवार का भरण पोषण, बच्चे के पढ़ाई लिखाई सारी करते आ रहे थे और बेगर नोटिस, बेगर सूचना का आपको भू माफिया शरद दुजानी जी, इनको कम से कम ये भी दया नहीं आई। अमीर लोग के तो दया है ही नहीं कि गरीबे के ज़मीन को हड़पना। अरे गरीब के ज़मीन नहीं है, वो सरकार की ज़मीन है। और सरकारी ज़मीन को इस तरह बाउंड्री कर लिए, साथ साथ शनि महाराज को भी घेर लिए हैं। जबकि शनि महाराज जी को हफ्ता में शनिचरा ग्रह कटाने के लिए लोग वहाँ जाते आते हैं। वो इस तरह से गेट लगा दिए हैं कि वहाँ जाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। अरे भाई, हम लोग के तो उजारे ही दिया था, शनि भगवान को क्यों तू घेर लिया? अभी इनका एक नया समस्या आ गया। एक रावण ही थे जिन्होंने शनि महाराज को उल्टा लटका करके रखा था। मैं कहना नहीं चाहूँगा, शनि महाराज को घेरने का उद्देश्य से ये सवाल मैंने कर दिया, क्योंकि बहुत सारे शनि भक्त जो हैं यहाँ पे आकर के माथा टेकते थे, उनका मनोकामना पूर्ण होता था, लेकिन अब शायद उनको भी घेर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बताइए। दुर्गा पूजा 50 साल से होता था यहाँ। दुर्गा पूजा भी इससे गैर आबादी ज़मीन में दुर्गा पूजा हर साल बड़ी धूमधाम से, धनबाद का एक फेमस दुर्गा पूजा यहाँ मनाई जाती थी। आज वो घेराबंदी कर देने के कारण आज दुर्गा पूजा भी होना बंद हो गया। अब हम यही चाहते हैं कि गैर आबादी ज़मीन जो हम लोग को कमाते खाते आए हैं, वो ज़मीन को हम लोग के सुरक्षित जिला प्रशासन, जिसमें एसडीओ साहब, सीओ साहब नोटिस कर दिए हैं। हम लोग के काफ़ी हद तक गरीब प्रति उनकी स्नेह है, प्यार है कि हम लोग को काफ़ी एसडीओ साहब, सीओ साहब मदद कर रहे हैं। उनकी काम जो चल रही थी वो काम पर रोक लगा दी गई है। तो यानी कि इन्होंने जो गुहार लगाया एसडीओ साहब और सीओ साहब के यहाँ, तो अंततः जो है वो काम रुक गया। तो एक बहुत बड़ी सफलता मिली। अगर काम तभी रुका यानी कि कहीं ना कहीं लिटिगेशन है, कहीं ना कहीं समस्या है, इसलिए काम को रोका गया। अब है जांच का विषय, लेकिन इससे पहले चलते हैं, हमारे कुछ और भाई लोग हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, जानकारी देना चाह। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अनवर आलम हुआ। मैं यहाँ का दुकानदार हूँ। मैं 50 साल से यहाँ पे दुकान चला रहा था। क्या चीज़ का दुकान था? चश्मे का दुकान था। चश्मे का दुकान था। उससे अपने बाल बच्चों, बाउंड्री वाल घेरा, इसके साइड में जो दुकान सब था ना। जी। और यहाँ से हम लोग जो है अपने बाल बच्चों का भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई का काम करते थे। आज ऐसा हो गया है कि हमारे बाल बच्चे का पढ़ाई लिखाई सारा चौपट हो गया है। हमारे बाल बच्चे सब बेकार हो गए हैं। और जब हम ही बेकार हो गए तो बाल बच्चे तो जाहिर सी बात है कि बेकार हो जाना है। तो हम अच्छा, दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, उनका डिग्री है, फॉल्स डिग्री है या सही डिग्री है, कम से कम हम लोगों को इन्फॉर्मेशन करते, हम लोगों के पास नोटिस भी भेजते। हम लोगों से कोई कंसल्ट नहीं किया गया और बाज़ाब्ता फोर्स लेकर के, मजिस्ट्रेट लेकर के आया और धमका करके हम लोग को दुकान को खाली करवा करके और डोजर चलवा दिए। और वो जो है आचार संहिता लगा हुआ था उस, और भी संडे का दिन, समझेंगे नहीं। तो उसके बाद जो है मैं बेघर हो गया, समझे। तो फिर हम लोग जो है इधर उधर भाग दौड़ करते रहे। लास्ट में फिर जो है हम लोग विधानसभा भी गए। विधानसभा से भी कुछ हम लोगों को पेपर ऊपर हासिल हुआ। फिर सीओ ऑफिस गए, सीओ ऑफिस से भी हम लोगों को कुछ पेपर हासिल हुआ। तो इस तरीके से कुछ हम लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स आ गया।
जिसके आधार पे फिर हम लोग जो है एसडीओ साहब के पास गए। एसडीओ साहब जो है फिर सीओ साहब के पास भेजे। लेकिन मैं एसडीओ साहब का और सीओ साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, जो हम लोगों को कम से कम इतना तो किए कि काम आज बंद है, और उम्मीद है कि इन प्रशासनों के वजह से आज नहीं तो कल हमको यहाँ पे बसाया जाएगा। आपका क्या चीज़ का दुकान था, नाम बताइए। मेरा नाम हंजला बिन हक है। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मेरी दुकान नहीं थी यहाँ पे, और हम इन लोगों के समर्थन में आए। तब आए कि जब पता चला कि एक दुकानदार की मृत्यु हो गई। वो बीमार था और बीमारी में अपना इलाज करवा रहा था, और 2019 में अचानक उसकी दुकान जो उजड़ी, तो वो अपना इलाज करवाने में भी सक्षम नहीं हुआ और वो दुकानदार मर गया। तो सामाजिक सरोकार के तहत हम इन लोगों के संपर्क में आए, और आने के बाद हमने गौर किया कि जब राज्य का मुखिया जेल जा सकता है ज़मीन के मामले में, तो आखिर इनको कौन सा वरदहस्त प्राप्त है इस शख्स को कि इनके ऊपर में कार्रवाई नहीं हो रही है। ये अमेरिका में ज़मीन ले रहे हैं, बाज़ाब्ते ज़मीन ले रहे हैं, यहाँ से ये शिफ्ट होना चाहते हैं। अपनी तमाम जितनी भी कब्ज़ा की हुई ज़मीन थी झोल झाल से, वो ज़मीन को बेच रहे हैं। ये ज़मीन पे इनकी गिद्ध दृष्टि थी, क्योंकि ये सबसे पॉश इलाका में सबसे ज़्यादा व्यवसाय का केंद्र है ये पुराना बाज़ार, यहाँ पे उनकी दृष्टि थी। और सबसे अफसोसनाक बात है कि लोग जो है दुकानदारों को बेघर करते हैं। कोई बात नहीं है, इंसान है, इंसान को बेघर कर दो, तुम तो भगवान को तो बख्श दो। दुर्गा माँ का आप बताएं कि पूजा होता था, दुर्गा माँ का 2019 के बाद यहाँ पे पूजा नहीं होता है। यहाँ पे पूजा भी इन लोगों ने बंद करवा दिया, और वो पूजा अब दूसरी जगह में शिफ्ट हुआ है। तो ऐसे लोगों के ऊपर प्रशासन कार्रवाई करे, अन्यथा पूरी जनता जो है, हम लोग कानून व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम संवैधानिक तरीके से आंदोलन करेंगे। हम विधायक के पास गए हैं, हम सांसद के पास जाएंगे, और ज़रूरत पड़ी तो जो भी कानूनी मार्ग होगा हम उसको अप्लाई करेंगे। लेकिन याद रहे कि हम लोग महात्मा गांधी के अनुयायी भी हैं, तो भगत सिंह को भी हम लोग सलाम करते हैं, उनके रास्ते का भी हम अनुसरण कर सकते हैं। धन्यवाद। तो हमारे दुकानदार भाई लोग काफ़ी जोश में भी हैं, और साथ में इन्हें संतुष्टि भी मिला है प्रशासन की ओर से कि जो कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई हुआ है। 2019 से दुकान को उजाड़ा गया। एक दुकानदार बेचारे चल बसे इसी चक्कर में, पैसा नहीं था उनके पास इलाज करने का, दुकान भी चला गया, पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन अब रहा कि अगर इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता इसके बाद भी, तब ये लोग शायद महात्मा गांधी को फिर भूल जाएंगे, भगत सिंह को ज़रूर याद रखेंगे। सर, और अपना परिचय दीजिए। मैं जनता के आज यहाँ से लोगों को बुलाने पे हम आए हैं। हमारा परिचय सुनील कुमार बर्मन हुआ, और मैं बीजेपी का पूर्व कार्य समिति सदस्य हूँ। मैं बताना ही चाहता हूँ कि ये लोग जिस समस्या से जूझ रहे हैं, ये समस्या एक छोटी समस्या नहीं है। ये रोजी रोटी की समस्या है, रोज़मर्रा का जीवन का समस्या है, जिससे परिवार के बड़े से लेकर के बच्चे तक का जुड़ा हुआ रहता है समस्या। और आज जो ये उन्होंने लड़ाई लड़ रहा है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास चोरों का भंडार जो होता है, ये भंडार इसके पास अवैध संपत्ति का, और वो संपत्ति, अवैध संपत्ति के माध्यम से ये सारा तंत्र को खरीद रहा, और उस तंत्र के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। अब वो तंत्र के खिलाफ लड़ने के लिए हमको सड़क से सदन तक जाना होगा, तो हम जाएंगे, और कुर्बानी देनी होगी तो इस पर कुर्बानी भी देंगे। और ये सामूहिक रूप से, अगर ये हमारा बात यहाँ से वहाँ तक में नहीं माना गया, तो इसी ज़मीन पर सामूहिक रूप से पूरे दुकानदार आत्मदाह तक करेंगे। एक मामला और है, जनता जनार्दन का कहना है, यानी कि वहाँ के आसपास के लोगों का, कि मंदिर के घेराव की जो जगह जो घेर लिया गया है शनि मंदिर और काली मंदिर के अलावे, जहाँ पे दुर्गा पूजा होता था, तो क्या भगवान को भी पूजने के लिए ये आपत्तिजनक जगह बना दिया है कि अब भगवान को भी पूजने में समस्या हो रही है। यानी कि कहीं ना कहीं धर्म को आड़ लेकर के एक हिंसा भड़काने वाला सोच समझ में आ रहा है। लेकिन अब जानते हैं सरज जी से कि क्या वहाँ पे आप क्या चीज़ का निर्माण करने जा रहे हैं, और इसके चलते आम जो वहाँ का पब्लिक जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है उसका क्या मकसद हो सकता है। सर, एक चीज़ बताइए, आप वहाँ पे क्या निर्माण करना चाह रहे हैं?
नहीं, पहले तो मैं आपको शुद्ध कर दूं कि कोई भी आम जन किसी प्रकार का भी कोई विरोध नहीं कर रहा है। ये कतिपय 10-5 लोग हैं जो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर कर रहे हैं, और इसमें ज़्यादातर एक समुदाय विशेष के लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि उस परिसर के अंदर में शनि महाराज और माता काली का एक अच्छा मंदिर बने। और आज भी विराजमान है दोनों देवता वहाँ पर, लेकिन वो लोग मेक शिफ्ट में विराजमान हैं, टीन के शेड के नीचे विराजमान है। तो हमारा परिवार ये चाहता था और समाज भी वहाँ का चाहता था, उन्होंने भी आग्रह किया था कि एक मंदिर बढ़िया शनि महाराज का और काली माता का आप बना दीजिए इसमें, जिसमें कि अच्छे से पूजा पाठ हो सके। तो वही उसी का निर्माण हम कर रहे हैं। उसके निर्माण में लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, ये बहुत शर्म की बात है और बहुत दुख की बात है। तो एक लिटिगेशन तो एकदम क्लियर हो गया कि ज़मीन जो है विवादास्पद बिल्कुल नहीं है। 1919 में खरीदा गया ज़मीन, वो भी रजिस्टर ज़मीन खरीदा गया है, तो जाहिर सी बात है कि अभी तक रसीद कट रहा है, अप टू डेट है सब चीज़, तो किसी एंगल से ये विवाद में नहीं है। दूसरी बात कि इन्हें ज़बरदस्ती नहीं हटाया गया, बाकायदा उन्हें नोटिस दिया 3 दिन का, उसके बाद ही उन लोग को वहाँ से हटने के लिए कहा गया। अचानक आकर के बुलडोज़र नहीं चलाया गया। मैं उन्हीं लोग से कहना चाह रहा हूँ जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि नहीं मुझे जो है हटाया गया और मेरा इतना अच्छा खासा नुकसान हो गया। तीसरी सबसे बड़ी बात कि भगवान की पूजा के लिए ये प्रतिबंधित नहीं किए हैं, घेराबंदी नहीं किए हैं। ये खुद वहाँ पे मंदिर बनाना चाह रहे हैं, शनि महाराज का मंदिर और माँ काली का मंदिर, जो छोटा सा एक शेड में बना हुआ है। इनका ये भी कहना है कि आए दिन बारिश में जो है वो शेड चूता रहता है, आखिर माँ तो हमारा ही माँ है। तो मैं माँ का एक अच्छा मंदिर बनाना चाहता हूँ और वहाँ के सभी समाज के लोग का यही आग्रह था, तो हम लोगों ने भी मन बना लिया है। और जब से हमको पोजीशन मिला है तब से ये कार्रवाई मैं करना चाह रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी लोभ लालच के चक्कर में कुछ लोग जो है इसको रोक लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जजमेंट ऑलरेडी इनके पक्ष में है, हालात इनके पक्ष में हैं, लेकिन बाकी लोग जो ये लिटिगेशन लगा रहे हैं शायद कहीं ना कहीं नासमझी की बात हो सकती है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।